सुप्रभात। आज एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है आध्यात्मिक जीवन और आनंद। हमारे मन की भागदौड़ जहां तक है, हमारी समझबूझ जहां तक काम करती है, हमारी बुद्धि न जाने कितने विचार सागरों में गोता लगाती है, हमारे चित्त में न जाने कितने दिनों के संस्कार डेरा डाले पड़े हुए हैं, और फिर हमारा अहम, क्या कहने उसके, ये अहम तो न जाने कितनी वस्तुओं को, कितने लोगों को अपने आप में भटकाए हुए है और अपना अलग एक साम्राज्य बनाए हुए है। उस साम्राज्य का अधिपति बना हुआ उसे ना छोड़ना चाहता है, ना उससे अलग होना चाहता है। यह जो मैं और मेरा का पसारा है, फैलाव, लगाव और लिपटाव है, इसी को माया मोह कहते हैं। हमारे मन को खींचकर इंद्रियां जहां जहां दौड़ाती हैं या दौड़ती हैं, अटखेलियां करती हैं, अपने पन और परायपन का जो व्यवहार करती हैं, सब क्या है और क्यों है? इस मन बुद्धि से परे जो आत्मराज्य है, उसमें पहुंचकर हमें किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। हम जिस वस्तु की हमें इच्छा होती है वही प्राप्त हो जाती है, कोई बाधा नहीं, अटकाव नहीं। यह आत्मराज्य ही वास्तविक स्वराज्य है, जहां पहुंचकर तो कोई इच्छा ही नहीं रहती, आप काम हो जाता है प्राणी। वह प्राणों की, मन की कोई हलचल नहीं होती। यही है असल में आध्यात्मिक जीवन। आत्मा अपने आप में स्थित है, वहां मन की पहुंच नहीं, वहां चंचलता नहीं। जब स्थित आत्मा में है स्थिति, तो फिर वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं। जब अभाव नहीं तो इच्छा ही कहां से हो? इच्छा तो तब होती है जब द्वैत भाव होता है। द्वैत भाव होने से स्फुरण होता है, और स्फुरण से ही फिर आगे की सारी वस्तुओं का सृजन और कार्य व्यापार होने लगता है। तो आत्मस्थित स्थित प्रज्ञ की यही दशा होती है, ऐसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। जब स्थित प्रज्ञ की दशा पैदा होती है, तब वह स्थिति पूर्ण रूप से स्थापित होकर अपने आप बन जाती है और अपनी बन जाती है। अर्थात उस दशा में रहते हुए जब हम अपने होश हवास में रहते हैं, तो हमारे जितने भी अधिकारी हैं जो शरीर रूपी साम्राज्य का कार्यभार संभाले हुए हैं, हमारे शरीर की सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि जो हैं, उन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। हम सारा कार्य व्यापार परमात्मा की इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं। उसमें तनिक भी मैंपन का, अहम भाव का संलेश नहीं है। यही है आध्यात्मिक जीवन। तो आत्मा तो अपने स्थान पर रहता ही है। उससे नीचे के जो कार्यवाहक हैं, वह जब स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं, तभी गड़बड़ी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मस्थिति में परमात्मा की इच्छा या प्रेरणा स्वमेव आती रहती है, और उसी की आज्ञानुसार सारा कार्य व्यापार चलता रहता है। यही है आध्यात्मिक जीवन। तो आध्यात्मिक जीवन की गतिविधियां जब स्पष्ट रूप से चलने लगती हैं या होने लगती हैं, जब हम सांसारिक व्यवहार सांसारिक लोगों की तरह करने लगते हैं, तब हम अंतर में तनिक भी डावाडोल नहीं होते, हमारी शांति तनिक भी भंग नहीं होती। हम सुख दुख में एक से रहते हैं, अर्थात दुखेशु अनिद्विग्ना, सुखेशु विगत स्पृह, तभी स्थिति आती है। रामायण में भगवान राम के चरित्र चित्रण में बताया गया है कि संसार में हमारे जितने भी संबंधी हैं, उनके प्रति हमें जैसा व्यवहार करना चाहिए वह हमसे होता रहे। कौन क्या कहता है, ये सब जानते समझते हुए भी किसी के प्रति राग या द्वेष न रखते हुए हम कर्तव्य परायण होकर भी किसी पर दोषारोपण न करें, ना किसी का बहाना लेकर कोशिश करें कि उनकी वजह से ऐसा करना पड़ा।
यही है व्यावहारिक शुद्ध जीवन। तो ऐसे महापुरुष गहराई में डूबे रहते हैं। उनके विषय में पता नहीं चलता कि वे आत्मा परमात्मा को कुछ जानते बूझते भी हैं कि नहीं। वे आध्यात्मिक जीवन में इतने रसे पगे हैं कि उनका आध्यात्मिक जीवन ही जागतिक जीवन हो गया है। जिनको जीवन मुक्त कहते हैं उनकी पहचान कठिन है। जो लोग नित्य उनके संग साथ रहते हैं वे उनकी निरख परख रखते हैं कि वे कैसे खाते हैं, कैसे काम करते हैं। कोई उनकी प्रशंसा भी करता है, फिर भी वे देखते हैं कि वे महापुरुष ना किसी से प्रसन्न हैं ना है प्रसन्न। वे सदा एक रस रहते हैं। जैसा मिल गया भोजन कर लिया, जैसा मिल गया पहन लिया। दृष्टि ऐसी बातों की ओर जाती ही नहीं। वे आत्मनिष्ठ रहते हुए सांसारिक कार्य भार चतुराई से करते हैं। तो चतुराई का अर्थ है कुशलता पूर्वक काम, जिस प्रकार से ठीक हो उसी प्रकार से करना। ऐसे महापुरुष जो होते हैं उनकी पहचान करना बहुत कठिन होता है। वे इतने सरल सहज स्वभाव के होते हैं कि साधारण आदमी तो जान ही नहीं सकता कि यह मनुष्य दुनियादारी के सिवाय और भी कुछ जानता है। वे प्रत्येक काम भली भांति ढंग से सत्यम शिवम सुंदरम के अनुसार करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम के अनुसार करते हैं। जिससे साक्षात्कार हो गया है, जिससे आत्मदर्शन हो गया है, जिसे परमानंद की प्राप्ति हो गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसे निर्वाण प्राप्त हो गया है, जो निजात पा चुका है, उसी को कहते हैं सच्चा ज्ञानी। फिर से समझ कि जिसे साक्षात्कार हो गया है, जिसे आत्मदर्शन हो गया है, जिसे परमानंद की प्राप्ति हो गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसे निर्वाण प्राप्त हो गया है, जो निजात पा चुका है, उसी को कहते हैं सच्चा ज्ञानी। उसके लिए जगत नहीं रह जाता। वह तो देखता है स्पष्ट, समझता है ठीक ठीक कि ये सब है क्या, किस लिए जगत है और क्यों है। उसके लिए तो गांठ खुल गई है ज्ञान की। सारी ग्रंथियां, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि सब खुल गई हैं। कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही है शुद्ध आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन। न जीव है, न जगत है, न वृक्ष है, सब समा गए हैं उसमें जो संपूर्ण है। और संपूर्ण वो है जो नाम रूप से रहित है, जो मनुष्य की बुद्धि से परे है, जिसने बुद्धि पैदा की है। और वह बुद्धि में कैसे समझ सकता है कि सर्वरहना नेस्तम दारम कुलाहे चार तर्क। तर्क दुनिया और तकवा, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। सर्वरहना नेस्तम दारम कुलाहे चार तर्क। तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। सभी लोग क्या अमीर क्या गरीब आनंद की खोज में हैं। जाने अनजाने उनकी तलाश में इधर उधर भटकते फिरते हैं। कोई अच्छे अच्छे नाना प्रकार के सुस्वाद भोजनों में आनंद ढूंढता है, कोई सुंदर स्त्री में आसक्त होकर आनंद भोगता है, तो कोई सुंदर मनमोहक दृश्य देखकर तृप्त होना चाहता है, कोई गाना बजाना सुनकर, कोई तारीफ सुनकर प्रसन्न होता है। गर्जे के जितने भी इंद्रियों के विषय हैं उनके भोगने की गरज केवल आनंद की लालसा से है। किंतु जितने भी विषय भोगों के आनंद हैं वो हैं क्षणिक। पेट भर गया, रसना जो आनंद ले रही थी वह भी तृप्त हो गई, कान जो श्रवणेन्द्रिय द्वारा सुनकर मजा ले रहे थे वो तृप्त हो गई। इसी प्रकार वह विषयानंद थोड़ी देर के लिए तृप्त तो कर देता है, किंतु फिर उसकी तलब उठती है और फिर वही खोज जारी हो जाती है। बेचारा मनुष्य इन्हीं विषयों के पीछे पीछे भागता फिरता बावला हो जाता है, उसे चैन नहीं मिलता। वह विषयों को तो क्या भोगता है, विषय ही उसे भोग लेते हैं।
इंद्रियां भोगते भोगते निर्बल हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है, किंतु इच्छा वासना कामना तृप्त नहीं होती। ऐसी दशा में यानी इंद्रियों के निकम्मे हो जाने पर ख्याली तौर से केवल विषयों की याद करके उसी में आनंद लेता है, और ये वासनानंद भी नहीं चल पाता है। जब मन निर्बल हो जाता है, थककर शिथिल हो जाता है, तब मन मार कर बैठा रहता है। फिर बेचारा मनुष्य और भी हैरान परेशान होता है, चैन नहीं, आनंद नहीं, उसकी भाग दौड़, उसकी सारी कोशिश बेकार रही, क्योंकि वो आनंद बाहर की चीजों में खोज रहा था। तो सोचने की बात यह है कि जब हम अपनी इच्छा शक्ति को, अपने विचार की धारा को जिस चीज में लगा देते हैं, उसी स्थान पर हमें आनंद की झनक से तृप्ति सी होने लगती है। ख्याल हटा, आनंद गायब। तो आनंद तो हमारे अंदर है, अपने आप में है, और यह धार जहां से फूटती है, जहां से निकलती है, जब तक उस स्थान पर हमारा ध्यान नहीं पहुंचता, हमें शांति नहीं मिल सकती। तो ये जो आध्यात्म जीवन है, और इस आध्यात्मिक जीवन का जो आनंद है, वो हमारे अंदर ही है, उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब हम अपनी इच्छा शक्ति को, अपने विचार की धारा को जिस चीज में लगा देते हैं, उसी स्थान पर हमें आनंद की झनक से तृप्ति सी होने लगती है। ख्याल हटा और आनंद गायब। तो आनंद तो हमारे अंदर है, अपने आप में है, और ये धार जहां से फूटती है, जहां से निकलती है, जब तक उस स्थान पर हमारा ध्यान नहीं पहुंचता, हमें शांति नहीं मिलती। धन्यवाद।